जय श्री ओम नमस्ते। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द वृक्षाय सकलभूतलमलकलं तां नमे पासयित्वा सरस्वती चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं ब्रह्मचार्यो नेन्द्रमस्ति मंगलं समय सहाय संत्यास्ते स्वाय भावाय सारे नियम साधन के शुद्धाधिकार का मूल ये है। चतुर पुरुष का काम है, मूर्ख का काम है। मूर्खता पकड़ के रखे उसको आत्मा की अनुभूति होती नहीं है, न मोक्ष मार्ग शुरू होता है न मोक्ष जाए। बहुत चतुर जीव जी है। चतुर तो है व्यापार धंधे में, बाहर में, सब जगह चतुर। बात चलती है नहीं पर मान बैठा है कि मेरी चलती है। क्षणिक संयोग है और वो स्वतंत्र है। इतनी बात अनादि से जीव नहीं समझता। तलाश पड़ो चैतन्यामृत पूर्ण पूर्ण जीव का कहना है अनंत भाव देवधनी में चले गए सुंदर, अनंत भाव दिगंबर जैन में भी आ गए। फिर भी हमको अपने शुद्धात्मा का भान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यदि हो जाता तो यहाँ क्यों दिखते पंचम काल? इसलिए नहीं हुआ कि विचार करने में चतुर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर के संयोगों में धन आदि में जो कि एक बिजली चमके इतनी देर का संयोग है, विद्युत लक्ष्मी ऐसा कितनी देर है? जितनी देर आकाश में बिजली चमके उतनी सी देर का है शरीर, कितनी देर है? विद्युत लक्ष्मी प्रभुता बहुत नाम अपना हो, क्या कीमत हो उसकी? पतंग जैसी है, थोड़ा पुण्य का हो गया वो तो थोड़ा हो है, बाकी जहाँ पाप हो गया तो कैसे ही हो। और अपन बड़े हैं, ये प्रभुता पतंग जैसी है, खाना कब कट जाए कोई ठिकाना नहीं। इतनी बात नहीं समझते, अनादि से नहीं समझते। क्यों नहीं समझता? क्योंकि मूर्ख रहा मिथ्यात्व में, मूर्खता नहीं छोड़ता। बस उससे जो कल्पना में मान लिया कि ये हमारा है, नित्य रहेगा, उसको मानता ही रहता है, हर क्षण ठगाता है।
बहुत जल्दी देह छूटता है, कोई सांस जाता नहीं। इतनी बात जीते जी नहीं समझ पाता है, उसका कारण क्या है, क्या कारण है, उसका कारण कहना चाहते हैं। दृष्टांत से समझेंगे, दृष्टांत से सरल हो जाएगा, बात समझना सरल हो जाएगा। एक तो जब भी यहाँ पूजन चलती हो तो जल्दी नहीं करना चाहिए। कोई नमोकार मंत्र बोल रहा है तो आप जल्दी क्यों करते हो, उसको बड़ी बोलने दो। और एक जना जब बोल रहा है तो दूसरे बोलने की जरूरत ही नहीं, एक जना को जिम्मेदारी कर दी। इतना विवेक रखना चाहिए ना यार। अपन कोई को सिखाने थोड़ी आए, सीखने आए। और यहाँ महिलाओं ने कैसे कैसे भजन बोले, मेरे को तो पता ही नहीं था कि घर में इतने रतन है। बाहर भटकता रहा, बाबूजी आपकी जिंदगी लगा दी बाहर। निकला तो उज्जैन सर्वश्रेष्ठ होगी, फिर यहाँ का मंदिर दुर्गा। चौथा काल वर्त रहा है। अरे मैं बाहर भटक गया, इतने जिंदगी लगा दी मैंने। सर्वोत्तम जगह पे उज्जैन, और उज्जैन में भी अपना ये दोनों मंदिर। और आप कई वर्षों बाद हमारे साथ पूजन करने में शामिल हाँ, ये इसीलिए तो मेरे को मालूम पड़ा कि उज्जैन कितना वैल्यू वहाँ। हम सौभाग्यशाली हैं कि आपके साथ पूजन करते हैं। अरे मैं सौभाग्यशाली हूँ, इतनी महिलाओं ने एक से भजन आप तो जाए हुए हैं यहाँ के। अरे नहीं बाबूजी, नहीं मालूम था मेरे को। बहुत सालों बाद पहली बार ये यहाँ पर आया। बाहर ही बाहर भटकते रहे। हम तो बहुत हीरे हैं अपने पास उज्जैन में। एक सेठ जी थे। जी साहब। सेठ जी तो समझ में आते, बहुत पैसा था उनके पास। बैंक में गए, बैंक से 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए निकाले उन्होंने, और निकाल करके और उन्होंने जेब में रखे। बाहर से जो देखने वाला था, जो विचारवंत चोर होता है, उसकी बात है कि इनने जो रखे हैं और जेब में रखे हैं, इसका मतलब ये है कि इनके पास है। अब अपने को इनको वो लूटना है इनसे। तो वो पीछे लग गया सेठ जी के, और वो रेल में बैठा, उनको कहीं जाना था इसलिए रुपए निकाले थे। वो भी चतुर थे, उन्होंने समझ लिया कि मेरे पीछे लग रहा है, वहाँ से पीछे लग रहा है, अब क्या करें। जाना तो था उनको, रेल में बैठ गए। वो चोर भी जो था, ठग जो थे, वो भी बैठ गए। अब वो सेठ जी ठगा जाएंगे कि नहीं ठगा जाएंगे, बस इतना प्रश्न है। हाँ, अगर चतुर है तो नहीं ठगा, और मूर्ख है तो जब तक ये मूर्खता रखेगा, मिथ्यात्व की, अनादिकाल हो गया, शरीर मेरा, ये मेरा, ये मेरा, धन मेरा, ये मेरा, सब मेरा मेरा, मैं करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही दूसरे को समझा दूंगा। अरे अगर भगवान ही नहीं समझा सके, अपनी क्या ताकत है। जब समझेगा वो खुद अपने ऊपर आंसर समझेगा। रात हो गई, नींद में नींद आने लग गई, सेठ जी को भी नींद आने लग गई, और जो चोर पीछे लगे उनको भी नींद आने लग गई। सो गए सब। और जो चोर होता है ना, जो चतुर, वो रात को कदम कैसे 3-4 बजे नींद खुल जाती है उसकी। अंतिम प्रहर में उसकी नींद खुल जाती है। उसकी नींद खुल गई तो थोड़ी सी खटाखट हुई, तो सेठ जी की भी नींद खुल गई, लेकिन आंखें बंद करके बैठे रहे, सोते रहे। उसने जो है जगने के बाद में खूब तलाश कर लिया, सेठ जी की पेटी देखी, उनके जेब देखे, सब देखे, लेकिन पैसे तो थे ही नहीं। फिर क्या हुआ, हमें बताओ, बोलो तो आगे चले। हमें बताओ, हमें बताओ, हमें बताओ। तो क्या हो गया, तो सेठ जी ने क्या करा था कि रात को जो उठता है ना, वो उसके पहले उठ करके और उसी की जेब में डाल दिया था। किसकी? चोर की जेब। अब वो शब्द ढूंढे,
और वो अपना जेब नहीं दे। जैसा जीव चतुर हो ना, तो सारा दुनिया में घूम गया, खूब शास्त्र पढ़ लिए, करोड़ों बार पढ़ लिए, लेकिन वो अपने जेब में तलाश ही नहीं करेगा शुद्धात्मा यहाँ सुख में शांति के खान है, अपनी आत्मा सुख में शांति के खान है। इतनी बात चतुर पुरुष नहीं बन पाया, इसलिए उसको निज आत्मा गोचर नहीं हुआ, और इसलिए मोक्ष मार्ग पता नहीं, और मोक्ष कब होता है, कैसे होता है, कुछ पता नहीं। सुख अनंत कहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। विक्रम आज नहीं आया? अच्छा, इसलिए ध्यान से सुनना है कलश, जी सर, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा और चतुर होना पड़ेगा। कलश पढ़ो, कल्याण। तो जो कैसा है शाश्वत पद, इसमें दो अपेक्षा है, एक तो मोक्ष पद और एक आत्मा जीव शुद्धात्मा खुद मोक्ष की खान। ये प्रीति अप्रीति रहित शाश्वत पद है। अनंत भगवान का पद भी शाश्वत है, अनंत काल तक चलने वाला है। तो शरीर और छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनंत सुख में कोई कमी नहीं, जितना सिद्ध भगवान को है उतना ही अनंत भगवान को अनंत सुख भोग रहे पर्याय। तो ये पर्याय का भी शाश्वत हो गया, एक एक समय करते अनंत काल चलेगा। और द्रव्य तो अनादि से शाश्वत था ही जीव का। ये जीव देह में जो विराजमान है, भले यह मिथ्या तो नहीं समझ पाया, लेकिन ये तो अनादि अनंत है। दिव्य धनी में इतना ही बता रहा है, ये गुणों की खान है अनादि अनंत, और बेहद शांति में सुख का दरिया भरा है, अनंत आनंद गुणों का खान। अनंत भगवान नहीं कह पाए पूरा, बिंदु कह पाए दिव्य धनी में, उसका सिंधु है जीव विराजमान, हर जीव। क्यों नहीं खोज पाया? क्योंकि प्रीति अप्रीति, पाप और पुण्य से रहित यह शाश्वत पद है जीव का। कि पुण्य पाप चलते रहे, कि वो एक समय की पर्याय में एक समय के लिए चल रहे हैं, वो कोई शाश्वत नहीं है। जीव बदल जाता है, एक क्षण बदल जाता है। खूब धन का प्रेम हो तो लगे जाना, जहाँ एकदम विराग हो गया तो छोड़ देता है, जंगल में चला जाता है, परिवार में छोड़ देता है। कोई पद शाश्वत नहीं उसका। शेर का पद हो, गरीब हो, कोई भी चार गति में कहीं भी हो, पशु में, देव में, नारकी में, के मनुष्य में, ये ज़्यादा देर टिकते ही नहीं। ये बात जीव को नहीं दिखी अनादिकाल से, समझ में नहीं। क्योंकि खुले गुरु के पास गया, जिनको भान ही नहीं है कुछ, विषय कषाय में तल्लीन, रागी, द्वेषी, मोही, ऐसे खुदे गुरु को पसंद करा जीव ने, जिनको यही पता नहीं कि जीव क्या होता है, जीव की ताकत क्या होती है, उसके पर्याय की शुद्धता क्या होती है, द्रव्य की शुद्धता क्या होती है, कुछ पता नहीं। ऐसे गुरुओं को पसंद करके ठगा गया बुरी तरह से अनादिकाल से। सच्चे दिगंबर मुनि राज तक पहुंचा तो चतुराई नहीं की, उनकी बात को वहीं छोड़ दिया उसने। मंदिर की बात मंदिर में रखो, विचार नहीं दिया। इसलिए प्रीति या पाप और पुण्य, पुण्य और पाप रहित शाश्वत पद है जीव का। पर्याय का भी पुण्य पाप, उससे भी भिन्न शाश्वत विराजमान है। और पर्याय में भी एक बार जो पुण्य शुद्धि हुई पर्याय की, तो फिर अब अशुद्ध नहीं होगा। एक बार लड्डू बना दो, उसमें मैदा डालो, घी डालो, अब उससे खोके इसको वापस निकालो तो निकलेगा क्या? एक बार जीव के पर्याय में शुद्धता पूर्ण हो गई, यह सम्यक्त हुआ तो हुआ बस, सम्यक्त नहीं गिरेगा। अगर यह खुद फिर विपरीत हो जाए तो गिरे। अगर श्रद्धा बनी रहे जीव की शाश्वत पथ पे तो नहीं गिरेगा। और इसीलिए देवशासुर के पास आते हैं, ताकि ये अपने को
अपनी आत्मा की यादें बार बार आती रहे, उनको देख करके मोक्ष मार्ग अपनी परिणति के दोष दिखने लग जाए, उसको दूर करने का प्रयत्न करें। स्वभाव सम्मुख लीनता बढ़ाएं अपन अपने में, फिर हो जामन डाल दिया है तो उसको दही को जमने में थोड़ा टाइम लगता है, इतना सा टाइम लगेगा जिनको मोक्ष जाने में। अब सबका पुरुषार्थ है, फिर हर जीव का, कितने जीव तो सुना दीर्घनी और वहीं से मनी दशा लेकर अंगीकार करके मोक्ष चले गए, छोटे छोटे बच्चे भी चले गए। ये सब जीव का स्वतंत्र पुरुषार्थ है, इसको मिलेगा ये मोक्ष पद। ये अपने पर्याय में अद्भुत शांति का वेदन सिद्ध भगवान सही का किसको मिलेगा? जो चतुर होगा उसको। कितनी समझदार है, जिसकी माँ बहुत समझदार थी और प्रकाश भैया के प्रवचन सुन करके वो दादी, हाँ, प्रकाश भैया के प्रवचन सुन करके चतुर हो गए, रुके ही एक दिन। बहुत चले प्रकाश भैया के प्रवचन। आप भी थे? हाँ, यहाँ नीचे और अच्छी गायिका भी थी माता जी। तो हमारे घर में वक्ता तो यही है, हाँ, बाकी कोई वक्ता थे नहीं तो बचपन से ये सर। हम रोज जनवाणी सुनते हैं, रोज देखते हैं, ये चला गया, ये मर गया, शरीर में रोग आदि हो रहे हैं, धन गरीब हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, सब एक बिजली की चमक दिखता जरा सा ये दिखता है हमको, फिर हमको अपनी आत्मा का अनुभव होना और अपनी आत्मा में स्थिरता होना, ये दो काम हमसे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ऐसा प्रश्न जिसको लगा हो ना, थोड़ा दिखे कि इस जन्म के पहले भी जन्म है, इसके आगे भी जन्म है, तो जागृत होएगा। प्राप्त पर्याय में तन्मय हो तो मेरा तो जन्मूंगा, मर जाऊंगा, तो उसका ज्ञान है फिर कैसे खुलेगा? उसको मिथ्या दर्शन कहते हैं, उसको मिथ्या तो कहते हैं, उसको सोचते ही नहीं अगला जन्म ही है, जबकि अनिमति भी मानते हैं कि अगला जन्म होता है, लेकिन वो खुद गुरु को मानते हैं। जैनी को मौका है, सच्चे गुरु को, सच्चे देव को पहचानता ही नहीं, तो माने कैसे? मानता नहीं तो उनकी कोई बात मानता नहीं, विचार नहीं करता। तो प्रीति और अप्रीति मैंने पाप और पुण्य, उसके उदय दोनों से रहित शाश्वत पद है ये भगवान आत्मा का पद, जीव का पद। पर्याय अपेक्षा से अलग बात है, द्रव्य अपेक्षा से अलग बात है। पर्याय अपेक्षा से तो ये जो पद है कम ज्यादा होते रहते हैं, राजा बने फिर रंग बन गए, पशुगति चले गए फिर देवगति में चले गए, ऐसा बदलता ही रहता है। अनंत बार नरक में गया, देव में गया, स्वर्ग में गया। सम्यक दर्शन होने के बाद में उपशम सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं चलता है। अगर पुरुषार्थ करके क्षोभम सम्यक दर्शन हो गया तो 66 सागर तक चलता है। सम्यक दर्शन की बात है, प्रतीति। और क्षायिक हो गया वो तो अनंत काल तक चलेगा। क्षायिक सम्यक दर्शन पंचम काल वाले को होता नहीं है, वो तो साक्षात जिन्हें भगवान की वाणी सुनेगा डायरेक्ट जाकर के, और फिर क्षायिक सम्यक दर्शन अगर कर लिया अपने उपादान से, अपने पर्याय तो फिर नहीं मिलेगा। इसलिए सम्यक दर्शन हो जाने के बाद भी जीव बहुत सावधान हो जाता है। इसीलिए देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजन छह आवश्यक आदि में बराबर रेगुलर रह करके और अपनी परिणति में अपने द्रव्य स्वभाव की महिमा बढ़ाते ही चला जाएगा, स्थिरता भी बढ़ाते ही चला जाएगा। अगर समझदार चतुर है तो जो सर्वथा कैसा है, अंतर्मुख है। सर्वथा क्यों कह दिया? क्योंकि 6 द्रव्य बाहर के बाहर है, रागद्वेष बाहर के बाहर है, पुण्यपाप बाहर के बाहर है। और गजब की बात यह है कि जब निर्मल पर्याय का जन्म हो जाए वो भी बाहर के बाहर है, और मोक्ष की पर्याय हो जाए वो भी बाहर के बाहर है। ये तो आत्मा तो सर्वथा अंतर्मुख है, यही पुरुषार्थ है सारा का सारा।
बहिरात्मा को अंतरात्मा बनना महापुरुषार्थ है। वो बाहर के पदार्थ को अपना मान करके और उसकी सुबुद्धि में डूब गया। अनादिकाल से ये पोजीशन है जी। आत्मा सर्वथा अंतर्मुख है, पर से भिन्न, अपनी पर्याय से भी भिन्न, और एक समय की निर्मल पर्याय मोक्ष पर्याय उससे भी भिन्न सर्वथा अंतर्मुख है। ये समुद्र है जी, ये लहर एक समय की पर्याय रत्नत्रय की कि मोक्ष की। अब ये सुनने में बहुत ताकत लगेगी, लेकिन चतुर जीव होगा वो इसको ध्यान से विचार करेगा कि ये तो शाश्वत पद तो दृढ़ दृष्टि से अपना शुद्धात्मा है, अनादि अनंत रहने वाला है, यही है। और मेरी जो परिणति उसमें जो निर्मल पर्याय पैदा होती है उत्पाद व्यय वाली, चाहे मोक्ष की हो तो भी उत्पाद व्यय होता है। हर समय नई 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 नया भोग, नई शांति, नया सुख, फिर भोग, फिर भोग, फिर भोग, अनंत काल तक भोगेंगे अवस्थित भगवान। और शरीर भी रहे, चार घाती कर्म तो नष्ट होगा, अघाती कर्म का उदय भी हो तो भी भोगना बंद नहीं होगा अनंत भगवान का, क्योंकि उनके देश का कंपन तो है, प्रदेशों का योग का भी है, लेकिन वो उससे राग नहीं होने से, बिल्कुल राग नहीं होने से अनंत सुख भोग रहे हैं, देह होते हुए भी और चार हाथी कर्म होते हुए भी, उसका उदय होते हुए भी। मानी नहीं लग रहा होगा? अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। इसका नहीं लग रहा? नहीं लग आनंद रहा बरस रहा है। है? था क्या? हाँ, सुनने को बात मिलेगी। यहाँ था क्या ये? तो हाँ। मेरे को नहीं दिखा गया। अंतर्मुख हो गया ना वो। अच्छा, अंतर्मुख हो गया ये तो ठीक है। ये उसका अंतर्मुख निज परमात्मा को देख रहा था। वो जीव ने कभी विनय पूर्वक शांति से इस बात को विचार में नहीं लिया। तो चतुर उसको कहते हैं कि जो विचार में ले। विचार का मतलब विकल्प में नहीं, अपने ज्ञान की पर्याय भले मिथ्या हो लेकिन उसमें विचार में तो ले। दीवधनी में अरुण भगवान का क्या कहना है? और भगवान तीन लोग के नाथ सुखी है, अनंत सुखी है, तो अपन भी तो जीव हैं, तो अपने को भी सुख होना चाहिए ना। रोज तो भगवान की पूजा करते हैं। आज तो महिलाओं ने कमाल कर दिया, कैसे कैसे भजन बोले, मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसे रतन यहाँ विराजमान है, गजब ही कर दिया। मतलब ये जो है ना जैनी आदमी, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। हर जीव अद्भुत है। जो जैन कुल में जन्म हो गया और यहाँ पे जिन्होंने एक दिन पोजीशन मना लिया, एक बार भी 10 दिन मना लिया, बस घायल हो जाता हो। दिल से मना ले बस एक बार। ज़्यादा अरसा ऐसे पूजा करते सब भजन करते। कितनी बड़ी सब बात, नई महिला से भजन करते हैं। कितनी बड़ी बात है। छोटी बात है? छोटी बात है क्या? अपने को समझेंगे क्या समझेंगे? ये समझेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा समझेंगे। आदमी से ज़्यादा महिलाएं समझती है, क्योंकि उनको तो इतना ही संसार रहेगा, माजा संसार मराठी में बोलते हैं। अपना घर है, अपना रोटी बनाओ, बच्चे संभालो, बस यही संसार। इतनी समझती बेचारी, और वो भी धर्म में खूब समझने लग जाती है। आदमी तो बाहर जाए, इधर देखे उधर देखे, अखबार पढ़ेगा, रेडियो सुनेगा, कहाँ का जाएगा। इनकी तो कंपनी मंदिर है, बस सहेलियां यहाँ ही बनेगी जहाँ। कैसा है आत्मा? जो दीवधनी का विषय है, जो दिनेंद्र देव दीवधनी में कहते हैं कि ये जो आत्मा है उसमें प्रीति अप्रीति रहित शाश्वत पद है। दृढ़ दृष्टि से तो निबोध में हो के सिद्धालय में हो, आत्मा एक शरीर का है। इस बात को जरा गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। इतना तो सोचेगा कि नहीं, देह में हूँ तो पूरा सोच बंद हो गया उसका। इतना तो करना पड़ेगा। देह अनित्य है, ज़्यादा देर रहेगा नहीं, रोग की मूर्ति है, मल की खान है, नौ द्वार गए गिनकारी,
असी देह करे किम यानी ऐसे देह को कैसा अपना मानेगा? 9 द्वार से मल झरता है और देह के अंदर अनंतों कीड़े हैं इसी देह में, नहीं है? नहीं, अनंत मत बोलो, ये तो क्या है? ये समझे मेरा शरीर। अरे आपके जैसे तो दूसरे कितने अनंत जीव बैठे हैं इस देह में, और वो भी मानते हैं कि देह मेरा है, और अपन भी यही मानो, तो फिर क्या फर्क हुआ? कितने पाउडर लगाओ, कितने ब्यूटी पार्लर जाओ, लेकिन ये पवित्र नहीं होता है। कितने नहाओ तो उससे क्या पवित्र हो जाएगा? एक इलाज है उसका, जिनेंद्र भगवान की वाणी हृदय में सुन करके उसमें चतुर होके विचार करो, अपने लिए करो, दूसरे का ठेका नहीं है आपके माथे पे। ये तो संसार में भटकता रहेगा, अपन कहाँ तक समझेंगे? अपने लिए जो करेगा कि शाश्वत है पद के सर्वथा अंतर्मुख है, एक तो ये बात है, अर्थात बहिरात्मपना छोड़ना पड़ेगा जीवन को। अंतरात्मा बनेगा तो परमात्मा का ध्यान होएगा, अपना भी परमात्मा का होगा और व्यवहार परमात्मा आनंद भगवान का भी होगा। सर्वथा अंतर्मुख होएगा, उसको होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। और मोक्ष मार्ग भी शुरू होगा और मोक्ष भी गारंटी से जाएगा, क्योंकि एक बार अंतर्मुख में मुझे आ गया जीवन, उसको मुलाकात हो गई अपनी शुद्धात्मा से, उसका रस अनुभूति में चख लिया जीवन में, वो अंतर्मुख हो गया। वो प्रकट प्रकाशमान है, हर क्षण प्रकाशित है। केवल ज्ञानी को तो है, हर समय दृष्टि के ज्ञान में हर क्षण प्रकाशमान रहता है। ऐसा सुख का बना हुआ है। आत्मा काय का बना हुआ है और शरीर काय का बना हुआ है। इतना सही तो भेद ज्ञान करना है। शरीर तो मल मूत्र का ढेर, रोग की मूर्ति है, रोग रोग रहे हैं, और उत्तम सोच का दिन है, इच्छा सागर, यही रोग है सबसे बड़ा जीव। और इच्छाओं में डूब गया जीव। क्यों डूब गया? क्योंकि उसको विषय कषाय में सुख लगता है, मान कषाय मीठा लगता है, लोक कषाय मीठा लगता है। तो सोच कहो, लालच कहो, तृष्णा कहो, सही की बात है, वो तो रात को चलेगी बात। ये प्रीति और प्रीति से रहित जो शाश्वत पद है, तो प्रीति में सम्यक दर्शन और अप्रीति में मिथ्या दर्शन रहित शाश्वत पद लेना है, या प्रीति और प्रीति में क्या है? सम्यक दर्शन होने के बाद ये जीव अपने आत्मा को सिद्ध समान ही मानेगा और जानेगा, और उसमें लीन होने का प्रसार दर्शन चलेगा। इसीलिए पंच परमेष्टि के पास व्यवहार से आता है। प्रीति और प्रीति रहित, तो प्रीति और रहित राग और द्वेष। प्रीति में राग है, प्रीति में द्वेष है, इसमें क्रोध मान भय लोभ सब आ गए। हास्य रति रति भी आ गया सब। ये रति में अच्छा लगता है, अरति में द्वेष करता है, स्त्री वेद में पसंद करता है। ऐसा तो नहीं कि सम्यक दर्शन अर्थात आत्मा से प्रीति सो सम्यक दर्शन और आत्मा से अप्रीति सो मिथ्या दर्शन, हाँ। उससे रहित शाश्वत पद। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, या राग द्वेष रहित। हाँ, एक समय का है ना ये। शाश्वत पद तो शुद्धात्मा है जीव का। ये हुई दृढ़ दृष्टि से बात, और पर्याय अपेक्षा से शाश्वत पद अनंत सिद्ध भगवान का है। अनंत भगवान को भी व्यवहार कहते हैं, परम गुरु कहा जाता है अनंत भगवान को। भगवान नहीं, परम गुरु हैं अनंत भगवान, तो व्यवहार से कह दिया भगवान है, वास्तव में तो सिद्ध भगवान ही परमात्मा है। पर्याय क्यों? क्योंकि आठों कर्मों का निमित्त उनको नहीं रहा। अनंत भगवान के तो विचार घाती कर्म का निमित्त है, आघाती का निमित्त है, घाती तो नहीं है। प्रश्न बराबर है और बहुत जरूरी है। मतलब प्रीति और प्रीति में राग और द्वेष लेना है, या फिर
प्रीति और प्रीति में सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन से रहित शाश्वत पद। दोनों बात लेना है, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद तो जीव को अपनी परिणति के दोष दिखने लग गए। मिथ्या दर्शन में उसको अपने दोष गुण दिखते हैं, दोष दिखते ही नहीं उसको। इसका अंधकार है, अनादि से मिथ्या ज्ञान बोलते हैं उसको। सम्यक ज्ञान होने पर ही दिखते हैं। सम्यक ज्ञान होने के पहले उसको दिखते नहीं। जिनवाणी के अनुसार दिखाती जिनवाणी, पर चतुर हो, विचारवंत हो, तो पर्याय में होते हुए भी उसको मंजूरी करते हुए भी दृढ़ स्वभाव भी है। आत्मा भी भगवान कह रहे हैं और खुद लीन है, तो इसलिए चतुर्वंत इस पर्याय में होते हुए भी अपने दृढ़ स्वभाव का विचार करने लग जाता है, तो चतुर है। और अपना आत्मा का विचार ही नहीं करे, जिनवाणी कहाँ सुनता है। ये जो कह रहे हैं ना 4 लाइन, ये सबका सार है, सारे द्वादशांग का सार है। इसको जल्दी नहीं करना है, आज समझो कि अनंत काल बाद समझो, इतना समझना ही पड़ेगा। और उसका अर्थ अनुभूति प्रकट हो जाएगी, जीव को स्वाद आ जाएगा आत्मा का, तो ही तो विरक्त होएगा। यह विषय का ऐसे कैसे होगा? उसको कोई अद्भुत स्वाद, शांति का, आनंद का वेदन ही नहीं आए, तो ये जीव विषय कषाय की सुबुद्धि नहीं छोड़ेगा, प्रयोग करता रहेगा। नए नए आइटम बनाओ, नया नया करो, नया नया करो, क्या करो, खाना कहाँ दुनिया में भटकते ही रहेगा। बाहरी सुबुद्धि है ना, सम्यक दर्शन में सुबुद्धि आत्मा पे आ जाती है जी, क्योंकि चतुर हो गया विचार कर करके। उसने अपनी आत्मा को एक समय की पर्याय से बहुत बड़ा समझ लिया है, और उसको अपनी आत्मा की रुचि हो गई है। पर निर्वेद से भिन्न 3 लाइन बोलना है, 6 कला की। व्यवहार मार्ग पहले निश्चय समझ में आए तो फिर व्यवहार की बात है, क्योंकि व्यवहार खाली साधते रहो, निश्चय कुछ नहीं तो कोरा ही रह जाता है। इससे क्या हो, खूब भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, पुण्य बन जाएगा, स्वर्ग आदि हो जाएगा, इससे क्या जवाब है। पंचम काल में ये बात सुनना महान, ये महान ग्रंथ है नियम सार जी। कुंदाचार्य का सबसे ज्यादा अंतर्मुख होने के लिए समय सार से भी बड़ा इसको माना जाता है नियम सार। नियम से सार है, ठेठ पूर्णता तक पहुंचा दिया इसमें। ऐसे सुख का हरना हुआ कौन है ये, कि भगवान आत्मा जीव खुद अनादि से ऐसा है, बना हुआ है, नव मंडल के समान अकृत है। नव मंडल बने आकाश, आकाश लोकाकाश की बात करते हैं। लोकाकाश भी बहुत बड़ा है, पर वो लोकाकाश से, लोकाकाश तो बिंदु ही है जिसमें 343 राज्यों में त्रस, स्थावर, हरण से सब इतने में रहते हैं। लेकिन ज्ञान की ताकत है कि अलोकाकाश को भी जानता है। ज्ञान की ताकत इतनी अपरंपार है, और केवल ज्ञानी परमात्मा ने बताया है। और उसमें धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, और उद्गल द्रव्य भी है। लेकिन जीव द्रव्य भी तो है। अब इसी को भूल गया जीव द्रव्य को, और खूब शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, और सबको याद कर लिया। आकाश गमन करने का निमित्त है, धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य ठहरने में निमित्त है। और वो सारे लोकाकाश में ठसों ठस भरे हुए हैं चाहिए। काल द्रव्य है, प्रणमन में निमित्त है, समय पर्याय करना नहीं पड़ती, होती है। काल द्रव्य निमित्त है, उसमें होती तो स्वतंत्रता से सबको।
स्वतंत्रता को दिगंबर जैन धर्म को एक ही बात है। स्वतंत्रता जरूरी है और स्वतंत्रता में फिर विकास होता है। स्वतंत्र की जगह परतंत्र दूसरे को अपना मान के परतंत्र होता चला जाता है तो उसका विकास कैसे हो? प्रकट भी नहीं होती है शांति तो। इसलिए चतुर्विचारवंत जीव है वो ऐसा मानेगा कि भगवान आत्मा तो सुख का बना हुआ है। अतीन्द्रिय सुख का खजाना है जीव, समुद्र है। भले ही नरक में रहो कि निबोध में रहो, आत्मा तीन लोक का हर ऐसा है। भले ही वो नहीं माने अपने को, शरीर एक इंद्रिय दो इंद्रिय का हो, पशु में हो, नारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा सवे जीवा सिद्ध समान, हर जीव सिद्ध समान है। ये महामंत्र है। अपना परिचय नहीं जीव, इसलिए उसको कहते हैं कि सर्वथा अंतर्मुख होना पड़ेगा। सर्वथा अंतर्मुख प्रकट प्रकाशमान ऐसे सुख का बना हुआ नवमंडल के समान अकृत है, किसी ने बनाया नहीं है। माँ बाप ने जीव को बनाया नहीं है। बाबू जी अकृत हूँ, हैं? अकृत हूँ, बना बनाया। अरे आप तो हो, लेकिन बच्चों को बनाया कि नहीं माँ बाप ने? वो तो बन गए अपने अपने बनना, तो कहने का है दादा। अरे ये मान ले तो बहुत बड़ी बात हो जाए। तो माँ बाप ने इतनी मेहनत करी, माँ ने पेट में रखा, सब पकड़ में गया क्या? हाँ जी। क्या हाँ जी? इतनी जल्दी हाँ जी के दिया आपने? ऐसा है कि जो विचारवान चतुर पुरुषों को गोचर होता है, विचारवान करके और फिर डिसीजन ले। मूल बात ये है, वो विचार करे लेकिन निर्णय नहीं करे। ब्याह शादी की बात छोड़ी, हम विचार कर रहे हैं, वही विचार कर। कब तक करेगा? 6 महीने बाद पूछा भैया विचार कर लिया कि अभी तो मैं सोच रहा हूँ, घरवाली से पूछूंगा। पहले ही पूछ लेना भैया, विचार करा कि नहीं करते। अर्थात डिसीजन दे कि तेरे को पसंद है कि नहीं है, फिर आगे बात चलेगी। सगाई भी नहीं होगी नहीं तो पहले डिसीजन दो, जब जाके सगाई की बात है। तो सगाई है चौथे स्थान में, ब्याह की बात तो अलग भगवान की। सगाई के बाद एकदम ब्याह नहीं हो जाता। ये विचारवंत में सम्यक सम्मुख लेना चाहिए या विचार सम्यक सम्मुख लेना चाहिए। सम्यक ज्ञानी, सम्यक सम्मुख भी विचार करने लग गया, वो समझ गया कि गंभीर बात है अपनी पुरुषों को बात गोचर कहाँ है। ये आत्मा सम्यक सम्मुख को गोचर कहाँ है? नहीं, गोचर अभी नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी। उसी को होगी। निश्चयवासी को नहीं होगी, व्यवहारभाषी को नहीं होगी, उभयभाषी को नहीं होगी। जब भी होगी सम्यक सम्मुख होगी। और मोक्षनाथ प्रकाशक में 7वें अधिकार में आखिर में ले लिया कि जो विचारवंत चतुर है वो सम्यक सम्मुख होता है, लेकिन जो डिसीजन कर लेता है, निर्णय कर लेता है, वो सर्वथा अंतर्मुख आत्मा को पहचान जाता है। वो सम्यक ज्ञानी हो जाता है। हाँ, सम्यक ज्ञान और केवल गोचर ज्ञान में होगा, अंतर नहीं। जिससे गोचर होगा। केवल ज्ञान और सम्यक ज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। जैसे 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, तो सम्यक ज्ञान प्रतीति करेगा कि बराबर है। जिनेंद्र भगवान ने कहा है और केवल ज्ञान ने देखा है, तो सम्यक ज्ञान भी वैसे ही देखेगा। परोक्ष भी ज्ञान करेगा तो केवल ज्ञानी जैसे ही करेगा। सम्यक ज्ञान चौथे स्थान, भले नरक में हो, बोल नहीं सकता हो तो उसके किसको सुनाना, उसको प्रतीति में आ गया है। आत्मा ही परमात्मा है, तो अपनी आत्मा केवल ज्ञान तो एक समय की पर्याय है। शुद्धता में आनंद की खान तो अपना मैं हूँ, आत्मा हूँ। ऐसा चतुर विचारवंत को प्रतीति में आ जाने से सुख का बना हुआ हूँ मानेगा। वो पुद्गल में कहाँ से सुख ढूंढेगा? नहीं। तो लालच करे जाओ, कुटुंब परिवार के लिए करे जाओ, खूब कमाए जाओ, छोड़ जाओ, आप भाव की गठरी बांध के अपन जाओ नरक कुसुमती में। कौन परिवार वाला जाने वाला है? इसलिए दान देगा, हर्षपूर्वक देगा, यात्रा निकालेगा, यात्रा जाएगा, उसको पैसे कैसे खर्च करना याद होएगा। और मूर्ख छोड़ के जाएगा पुत्र के लिए,
और क्या करेगा? पाप की गठरी तो खुद ने बांध ली। किसका परिवार है? कौन साथ दे रहा है? जो विचारवान चतुर पुरुषों को गोचर है, दिखने लग जाता है आत्मा। ऐसा जो आत्मा है अनादि अनंत सिद्ध भगवान जैसा जीव, इसमें तू क्यों रुचि नहीं करता है? क्योंकि रुचि करो तो सम्यक दर्शन होता है, और रुचि करो तो एकाग्रता होती है। जिसमें रुचि होती है उसके लिए सब कर लेता है। व्यापार धंधे की रुचि है तो कितना भी करा लो, उससे टाइम लगा देगा, पूरा भटकेगा, चाहे जितना सोचेगा उसके लिए सब करेगा। जिसकी रुचि होगी उसके लिए करेगा, रुचि नहीं होगी उसके लिए नहीं करेगा। तो किसको रुचि होती है आत्मा की? कि जो जिन्हें भगवान की वाणी पे जिनवाणी सुन करके खाली मंदिर में नहीं छोड़ता है, उस पर विचार करने लग गया है, चतुर हो गया वो कि भाई पर्याय बड़ी है कि द्रव्य बड़ा है, बस इतना ही विचार करना है। द्रव्य बड़ा में उसको परिणति द्रव्य के सम्मुख हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। लगे तो सही कि आत्मा अनंत भगवान से भी बड़ा है, वो तो एक समय की पर्याय है। ये जीव अनादि अनंत पूरा भगवान सुख का बना हुआ कंद है, शाश्वत शाश्वत हूँ मैं। नहीं मैं हूँ लगाओ, नहीं तो नहीं चलेगा। बोलना जरा जोर से। मैं शाश्वत हूँ। क्यों? क्योंकि हूँ, सच में हूँ। अब उसके विशेषण देना पड़ेगा ना। जब हम पूछते हैं कैसा है आदमी, बोलना भैया मोर वाले अंदर से आवाज आ रही है। बोलो। आनंद का खान है। ऐसा नहीं, मैं आनंद की खान। हाँ, मैं आनंद। हाँ, आत्मा नहीं। मैं आनंद का आगे दूसरा बोलो, चलो बोलो, सबको एक एक बोलो। मैं ज्ञान का सागर हूँ। बहुत बढ़िया, आगे बोलो। मैं ज्ञान का दृष्टा। हाँ, बहुत ज्ञान दर्शन का समुद्र हूँ। ज्ञाता दृष्टा तो एक पर्याय है क्षण की। आगे एक एक से बोलो, आगे बोलो। हाँ, ये बात है ना, अखंड हूँ मैं। खंड होता ही नहीं। जब देखो निबोध में होकर सिद्ध में एक शरीर का अखंड अभेद परिपूर्ण ही व्यवस्था हूँ मैं। आगे मैं अनादि अनंत। है? मैं अनादि अनंत। चाय पी के नहीं आएगा, जोर से बोलो। ये तो गई नहीं घर ही। यहाँ कहाँ बैठा हो जो शर्म लगे अपने? अरे है यहाँ तो। चलो अनिता। मैं चैतन्यामृत रस से परिपूर्ण हूँ। ये तो ये आचार्य ने कहा, वही बोल दिया। तो वही अब समझ में आया ना। हाँ, बहुत बड़ी बात है। चलो आगे। मैं सुख से भरपूर हूँ। अभी हमेशा। हमेशा तो रहा, लेकिन फिर दुखी क्यों रहा? आचार्य थे, विचार नहीं किया। ये विचार नहीं किया कभी, विचार करके माना नहीं नहीं, बना, निर्णय नहीं किया, डिसीजन नहीं किया। आगे भाई। जैसे का खान। हाँ, बहुत बढ़िया बात है, समता। मैं परमात्मा हूँ। अभी है क्या? हाँ। अभी है तो आपको वेदी में बिठा के पूजा करें। अभी हो तो आपकी पूजा कर दे, मंदिर में बिठे वेदी की जगह आपको बिठा दे। वो पर्याय में है। मैं द्रव्य से ये परमात्मा। बोलो ना, पूरी बात आना चाहिए ना, कटना नहीं चाहिए बात, कटना नहीं चाहिए। क्योंकि उत्पाद वे ध्रुव ये परम सत्य है, तीनों सत्य एक एक समय ध्यान धरा। मैं निर्बंध हूँ। ज्ञान धरा का बाप हूँ। उच्चन जागी। चलो हुआ सही। मैं नित्यानंद चैतन्य से भरपूर हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ भाई। मैं अनंत शक्तियों का भंडार हूँ। वाह, बहुत अधिक किनारा। क्या भैया, एक से एक वतन है यहाँ तो है। अब मेरे को बाहर जाना ही नहीं है। इस मंदिर से या किसागर मंदिर से निकलना ही नहीं चाहिए। बहुत अच्छे लोग उज्जैन बने, जहाँ उच्च जीव रहते हैं, उसी का नाम उज्जैन है। सारे देश के मुमुक्षु भी ऐसे ही हैं? सारे देश के मुमुक्षु भी ऐसे ही। हाँ, सारे मुमुक्षु भी ऐसे, सही बात है। सारे देश में जो मुमुक्षु हैं, जो रोज स्वाध्याय करते हैं, आनंद आया ऐसा कभी भी नहीं है। हैं? इस साल में जो आनंद आया पोजीशन में
आपके रहने से जो आनंद मिल रहा है वो ऐसा कभी आप चतुर हो ना, चतुर, तो आपने सोचा थोड़ी देर, सुना, इसलिए आप कह रहे हो। हाँ, और जो मुंह बिगाड़ के रहा कि क्या इतना टाइम लगाते हैं पूजा में, सुन लिया एक बार भागो जल्दी से, रिटर्न करते जाते हैं, और आगे चला, और कब तक चला है। हाँ अच्छी बात है, देखो आखिरी लाइन बस सभी को बोलना है, है। सभी को बोलना है, बाकी रह बोलो भैया। मैं अनंत चतुष्टयधारी खान हूँ। गुरु की खान हूँ अनंत। हाँ अनंत चतुष्टय नहीं, ये तो बिंदु है। अच्छा, मैं अनंत चतुष्टय की खान हूँ। खान हूँ, छोटा सा मैं अनंत गुणों से कुटस्थ परिपूर्ण वस्तु हूँ। परिपूर्ण, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, मैं दृढ़ दृष्टि से सिद्ध भगवान। दृष्टि लगा दी आप। हाँ दृढ़ दृष्टि से तो कहना ही चाहिए, मैं ज्ञान से भगवान आत्मा हूँ। जोर से नहीं बोल सकते, मैं ज्ञान से भगवान आत्मा हूँ। और जोर से बोल, डरे मत। मैं ज्ञान से भगवान आत्मा हूँ। जोर से नहीं बोलता है। मैं ज्ञान से भगवान आत्मा हूँ। अब बोला जोर से, चलो पीछे। मैं चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। हाँ ऐसा बोलना से जोर क्या आवाज है? बोलना चाहिए। चलो आज बोलते हैं, टाइम हो गया। दूसरा, संसार के सुख की वांछा क्यों करें? जिसको सुख की खान आत्मा दिख रही है, वो संसार में पैसा हो, वाहन हो, नाम हो, कैसा सुख समझेगा? और वो असुखी खान अपने को समझ गया तो उसमें विश्रांति शांति से जमेगा कि नहीं जमेगा? एक समय जम गया तो दही जमा दिया, अपने आप को छेड़ने की जरूरत नहीं, मोक्ष चला जाएगा। विशेष चलेगी बात। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।